Okay, so good morning. As in the last lecture we have discussed the pairs and the types of pair, different types of pair, how we can classify the pair. These things we have discussed in the last lecture. In today's lecture we will have a look on constraints. Okay, the types of constraint, how many types of constraint do we generally used in machining. So before that we have to know what is constraint. Okay, so it is clearly written here that a constraint is defined as any restrictions or any limitation imposed on anyone. So constraint क्या होता है, कोई भी restriction या कोई भी limitations हम apply करते हैं, that is called constraint. ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला कि तुम्हें कॉलेज जाना है, जैसे कॉलेज जाना है आपको, ठीक है, मैंने आपसे बोला कि आपको आपके घर से कॉलेज जाना है और कॉलेज पहुंचना है. आपने बोला ठीक है सर, लेकिन मैंने अभी कोई कंडीशन नहीं लगाई. मैंने ये नहीं बोला कि कितने बजे तक पहुंचना है. जैसे ही मैंने आपसे बोला कि आपको कॉलेज में एंटर करना है बिफोर 9 AM, ये हो गया कंस्ट्रेंट. मैंने आपको बांध दिया है कि 9 बजे से पहले पहले आप कॉलेज में एंटर कर जाओ. अगर नहीं एंटर कर पाओगे देन यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इन द कॉलेज. Okay, so this is what I have applied some limitations, I have applied some constraints. So constraints are what? Constraints are the limitations or restrictions that we applied on something. ठीक है, अब we will be so on machining point of view we have three types of constraint. So there are three types of constraint we generally have in the motion, constraint motion, which are given in the below section. So first constraint is completely constrained motion. So on the basis of motion constraint, there are three types of constrained motions. First is completely constrained motion. Completely constrained का मतलब क्या होता है, हम बात करते हैं पेयर्स के बीच में. ठीक है, तो when the motion between the elements of a pair is in a definite direction and do not depend on the direction of force applied, it is called completely constrained motion. Okay, so completely constrained motion क्या है, जैसे दो कोई बॉडीज हैं हमारे पास, वो पेयर बना रही हैं, ऑब्वियसली पेयर बनाएंगे. तो जो पेयर बनाने वाली दो बॉडीज हैं, उन दोनों बॉडी के बीच में जो मोशन है, दैट मोशन इज डेफिनेट, दैट मोशन इज डेफिनेट, और दैट मोशन डू नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड. आप जो मोशन दो बॉडीज के बीच में हो रहा है वो उस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि आपने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया है. जैसे कि मैं बात करूं आपसे, जैसे मैंने आपसे बात की कि अगर आप घर में एंटर करते हैं, दरवाजे पे जैसे ही जाएंगे, तो आपने देखा कि आप जैसे ही डोर को पुश करते हैं तो वो टर्न, दैट हैव टर्निंग मोशन ओनली, उसका जो केवल मोशन है वो टर्निंग मोशन है. अगर आप उसको ऊपर या नीचे की ओर अप्लाई करोगे, इट विल नॉट मूव, इट इज हैविंग ओनली एंड ओनली टर्निंग मोशन. तो हमने क्या किया है, हमने डोर के मोशन को कंस्ट्रेंट कर दिया है, बांध दिया है, फिक्स कर दिया है. सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड कंप्लीटली कंस्ट्रेंट. कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में क्या होता है, वो दो लिंक जो कि एक पेयर बना रही हैं, उन लिंक के बीच में जो मोशन होता है वो डेफिनेट होगा और वो मोशन चेंज नहीं हो सकता, और उस बात पे भी डिपेंड नहीं करता कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया जाए. आप किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, उनका मोशन केवल और केवल एक डायरेक्शन में पॉसिबल है. जैसे कि मैं आपसे बात करता हूं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की आईसी इंजन में, जहां पे रेसिप्रोकेटिंग, तो पिस्टन जो है, पिस्टन के मोशन को हमने इस तरीके से कंस्ट्रेंट किया हुआ है कि वो केवल और केवल रेसिप्रोकेट कर सकता है, रोटेट नहीं कर सकता. सो दिस इज द मोशन, कंस्ट्रेंट मोशन. ठीक है, दूसरी मैंने बात की क्रैंक शाफ्ट के बीच में. क्रैंक शाफ्ट के बीच में जो क्रैंक शाफ्ट का जो मोशन होता है वो टर्निंग मोशन होता है, रोटरी मोशन, रेसिप्रोकेट नहीं करता. सो क्या है, व्हाट इज कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन? व्हेन द मोशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ अ पेयर, एक पेयर के एलिमेंट्स के बीच में जो मोशन है, इज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, किसी एक ही निश्चित डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ या एंड डू नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, और अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. ऐसे मोशन को हम कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन बोलेंगे. ठीक है,
समझ में आ गया? तो कंस्टेंट मोशन का मतलब होगा या तो उसके पास लीनियर मोशन होगा या उसके पास रोटरी मोशन होगा, एक साथ दो मोशन नहीं होंगे उसके पास, ठीक है? दिस इज कंस्टेंट। कंस्टेंट 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं कंस्टेंट मोशन, ठीक है? सो एग्जांपल, रेक्टेंगुलर शाफ्ट इन अ रेक्टेंगुलर होल, सर्कुलर शाफ्ट इन अ होल विद कॉलर्स, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की अगर हम बात करते हैं, सो अगर मैंने आपसे बताया कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, आप पिस्टन पर कैसा भी टर्निंग फोर्स लगाओगे ना तब भी वो टर्न नहीं होगा, वो केवल और केवल रेसिप्रोकेट हो सकता है। तो ये एक एग्जांपल है, आप लोग देख सकते हो, ये होल है, इसके अंदर एक शाफ्ट लगी हुई है और ये साइड में कॉलर लगी हुई है, ठीक है? ये साइड में कॉलर देख रहे हो, ये शाफ्ट है बीच में, और ये आपके पास जर्नल जिसको बोलते हैं, आप होल बोल सकते हो, सर्कुलर शाफ्ट इन अ सर्कुलर होल। ये सर्कुलर होल के अंदर सर्कुलर शाफ्ट लगी है, ये शाफ्ट रोटेट होगी, आपने जैसे फोर्स लगाया, इसको टर्निंग फोर्स लगाया, ठीक है, टॉर्क जिसको बोलते हैं, आपने टॉर्क लगाया तो ये शाफ्ट टॉर्क करेगी, मतलब घूमेगी, रोटेट करेगी। अगर आप इसको आगे की ओर या पीछे की ओर पुश करोगे तो इसके मोशन में कोई चेंज नहीं होगा, इसका मोशन इस डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज वी हैव अप्लाइड सर्टेन कंस्ट्रक्शन। व्हाई? बिकॉज ऑफ द कॉलर, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉलर फिट की हुई है। अगर कॉलर फिट होने की वजह से ये तो शाफ्ट ना तो इधर जाएगी लेफ्ट में और ना ही राइट में जाएगी, तो इस शाफ्ट का जो मोशन है दैट इज द मोशन ऑफ दिस शाफ्ट इज कंप्लीटली कंस्ट्रेंट। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन को आइडेंटिफाई का मतलब है कि उसका केवल एक मोशन पॉसिबल है, दो पेयर अगर है उन दोनों पेयर के बीच में केवल एक मोशन पॉसिबल है, या जो मोशन होगा दैट विल बी इन द डेफिनेट डायरेक्शन एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई। आप जिस तरह, ये उस चीज पर डिपेंड नहीं करता जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स अप्लाइड होता है, ये केवल और केवल एक डायरेक्शन में, या इसके पास केवल एक मोशन होगा, ठीक है? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट समझ में आ गया। दूसरा जैसे बोला गया है रेक्टेंगुलर शाफ्ट इन रेक्टेंगुलर होल, तो रेक्टेंगुलर शाफ्ट बना दी आपने जैसे, और एक रेक्टेंगुलर होल बनाया, तो अगर रेक्टेंगुलर होल के अंदर रेक्टेंगुलर शाफ्ट इंसर्ट करोगे तो उनके पास केवल और केवल स्लाइडिंग मोशन होगा। रेक्टेंगुलर होल अगर है तो वो शाफ्ट उसके अंदर स्लाइड हो सकती है, आप उसको टर्न करने की कोशिश करोगे तो वो टर्न नहीं होगी, ठीक है? तो आई थिंक आप लोगों को कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन समझ में आ गया होगा। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन की क्या शर्तें हैं कि पहली बात, दो पेयर है, सॉरी एक पेयर है, उसमें जो दो लिंक हैं उन लिंक के बीच में जो मोशन होगा वो डेफिनेट होगा। दूसरी बात, वो जो मोशन होगा वो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, और इसका एक एग्जांपल लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा, और डायग्राम बनाना जरूरी है, ठीक है? दूसरा बोलते हैं इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होगा कि जो शाफ्ट है या जो भी कंपोनेंट है हमारे पास अवेलेबल, पेयर जो अवेलेबल है, उस पेयर को बनाने वाले जो कंपोनेंट है उन कंपोनेंट के बीच में जो मोशन होगा दैट इज नॉट इन डेफिनेट डायरेक्शन। द मोशन बिटवीन द एलिमेंट ऑफ अ पेयर आर नॉट इन द डेफिनेट डायरेक्शन और फिक्स्ड डायरेक्शन बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, ठीक है? ये उस डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट। सो व्हेन द मोशन बिटवीन द टू एलिमेंट्स ऑफ अ पेयर is possible in more than one direction, एक से ज्यादा डायरेक्शन में पॉसिबल है, और किस पर डिपेंड करता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड पे, देन दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन इज कॉल्ड इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है? इसका एग्जांपल हो जाएगा सर्कुलर शाफ्ट रोटेटिंग इन अ होल, शाफ्ट रोटेटिंग इन अ होल विदाउट कॉलर। अगर इस पे कॉलर आप नहीं लगाएंगे तो, इस पर आप कॉलर नहीं लगाएंगे। अभी मैं समझा दूंगा, बस थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ी देर में मैं आपकी सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो इसमें क्या, इसमें एक कुछ और पॉइंट लिखे हैं, ईच मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, दैट इज बोथ मोशन हैव नो रिलेशनशिप विद अदर। जो दोनों मोशन होंगे उन दोनों मोशन का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं होगा, ठीक है? देयर इज नो रिलेशनशिप।
अब डायग्राम आपको ऐसा ही बनाना है, ठीक है। दूसरे वाले में डायग्राम ऐसा बनाना है, बस ये जो कॉलर लगी हुई है ना, ये वाला पोर्शन, ये इसको हटा देंगे आप। इस कॉलर को जैसे ही आपने हटाया तो देखिए इसका मोशन कैसे चेंज हो रहा है। ये कंप्लीटली कंस्ट्रेंट किस तरीके से इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट में चेंज हो गया। अगर आपने शाफ्ट पर टॉर्क लगाया, ठीक है, ये जो डायग्राम है वो तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट का है। अगर इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट का डायग्राम बनाना है तो आपको ये लास्ट में जो कॉलर बनी हुई है, ये साइड में पॉइंट, इसको हटा देंगे और सिर्फ ये शाफ्ट कंप्लीट कर देंगे ऐसे करके, बस आपका डायग्राम इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट का बन जाएगा। अब देखिए कैसे काम करेगा, सुनिए। ये शाफ्ट थी आपके पास पूरी, यहां से यहां तक शाफ्ट थी एग्जैक्टली। ये होल इसके अंदर बना हुआ ये शाफ्ट है। कॉलर इसमें नहीं होगी, इसमें कॉलर नहीं होगी, ठीक है, कॉलर नहीं है। अब मैंने आपसे बोला कि भाई इस शाफ्ट को आपको टर्न करना है, तो ये शाफ्ट टर्न हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी सर, टर्न हो सकती है, दैट इज पॉसिबल। पहला मोशन, क्योंकि हमने टर्निंग फोर्स लगाया है, वी हैव अप्लाइड टर्निंग फोर्स, दैट इज टॉर्क। टर्निंग फोर्स हमने लगाया। अब मैंने क्या किया, फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दी। चेंज का मतलब है अभी मैं टर्निंग फोर्स लगा रहा था, अब मैंने इसको आगे और पीछे की ओर फोर्स लगाया। मैंने बोल लिया अभी आगे की ओर फोर्स लगा देता हूं, तो शाफ्ट को मैंने अंदर की ओर पुश किया। इस शाफ्ट को जैसे ही अंदर की ओर पुश किया, ये शाफ्ट दूसरे एंड से बाहर की ओर निकल जाएगी। क्या ये शाफ्ट दूसरे एंड से बाहर की ओर निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? अगर मैंने कॉलर नहीं लगाई है, आप बताइए, एनी वन ऑफ यू कैन आंसर। जैसे ही मैंने इसमें राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो क्या ये शाफ्ट इस वाले एंड से बाहर की ओर निकलेगी या नहीं? बताइए आप। तो यस सर, निकल जाएगी ना? निकल जाएगी एक साइड से। और जब ये निकलेगी तो क्या ये मोशन हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये मोशन एक डायरेक्शन में पॉसिबल है या एक से ज्यादा डायरेक्शन में पॉसिबल है? एक से ज्यादा हो जाएगा। तो ये कैसा कंस्ट्रेंट हो जाएगा, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट या कंप्लीटली कंस्ट्रेंट? इनकम्प्लीट। तो ये समझ में आ गया कि इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है। अगर दो लिंक के बीच में मोशन इस तरीके से है कि it is the motion between, if the motion between the two elements of a pair is possible in more than one direction and also depends upon the direction of force applied, then this type of constraint is called incompletely constraint। ठीक है, तो ये इधर अगर ये कॉलर आप हटा देंगे तो इधर भी मोशन कर सकता है और रोटेट भी करेगा, रोटेट। और दोनों मोशन देखो, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, एक रोटरी है और एक रेसिप्रोकेटिंग है, दोनों पॉसिबल है। अब बात करते हैं तीसरे मोशन की, दैट इज सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। ये तीसरा है आपके पास। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है? डायग्राम याद रखने हैं आपको, डायग्राम जरूर बनाने हैं इसमें, ठीक है। हाँ, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है? अभी तक हमने देखा कि इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन जो हमारे पास अवेलेबल है, उसमें क्या है कि जो शाफ्ट है वो होल के अंदर रोटेट हो रही है और उसका मोशन दो डायरेक्शन में पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल इन मोर देन वन डायरेक्शन। लेकिन कुछ ऐसा अरेंजमेंट हम कर दें, कि जो मोशन मोर देन वन डायरेक्शन में है उसको केवल एक डायरेक्शन में पॉसिबल कर सकते हैं। तो ऐसे मोशन को हम बोल सकते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। समझ में आ रहा है? इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन पे कुछ कंस्ट्रेंट अप्लाई करके कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज हम अप्लाई कर दें कि जो उनके बीच में मोशन है वो इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट ना होकर के, मोर देन वन डायरेक्शन में ना होकर के केवल एक डायरेक्शन में हो जाए, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं कंप्लीट सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट क्या होता है कि वो जो मोशन है वो इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट है, लेकिन अगर हमने कुछ कंडीशंस उस पर अप्लाई कर दी तो वही इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन जो है वो कंस्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, मतलब आधा कंस्टेंट और आधा अनकंस्टेंट, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो और समझ में आ जाएगा, फिर इसका एग्जांपल बताऊंगा तो आपको इस क्लियरली विजिबल हो जाएगा। When the motion between the two elements of a pair is possible in more than one direction, ये बात तो ठीक है। अगर मोर देन वन डायरेक्शन में पॉसिबल है तो ये कौन सा हो गया? इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट, ठीक है। बट it is made to have motion only in one direction by using some external means।
हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, अगर हम वो कंडीशंस अप्लाई कर दें तो जो शाफ्ट जिसका मोशन एक से ज्यादा डायरेक्शन में पॉसिबल है, वो अरेंजमेंट जिसमें मोशन एक से ज्यादा डायरेक्शन में पॉसिबल है, उसको हम कुछ एक्सटर्नल मींस के थ्रू मतलब किसी फिक्स डायरेक्शन में या फिक्स मोशन में कन्वर्ट कर देते हैं, केवल एक डायरेक्शन में मोशन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड मोशन। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार और डेफिनेशन देख लो। व्हेन द मोशन बिटवीन द टू एलिमेंट्स ऑफ अ पेयर, अगर दो एलिमेंट्स है किसी भी पेयर के, उनके बीच में मोशन ऐसा है, इट इज पॉसिबल इन मोर देन वन डायरेक्शन, एक से ज्यादा डायरेक्शन में पॉसिबल है, बट इट इज मेड टू हैव मोशन इन ओनली वन डायरेक्शन बाय यूजिंग सम एक्सटर्नल मीन्स। लेकिन अगर हम कुछ एक्सटर्नल मीन्स को यूज करके उसके मोशन को केवल एक डायरेक्शन में पॉसिबल कर सकते हैं, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड मोशन। ठीक है, इसमें कुछ और लिखा हुआ है, व्हेन द मोशन बिटवीन द एलिमेंट्स फॉर्मिंग अ पेयर इज सच दैट द कंस्ट्रेन्ड मोशन इज नॉट कंप्लीटली कंप्लीटेड बाय इटसेल्फ बट बाय सम अदर मींस। इसको छोड़ो, पहली वाली डेफिनेशन सही है ना, ये वाली डेफिनेशन सही है। अब इसका एग्जांपल देख सकता हूं मैं, इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं क्या है। फुट स्टेप बियरिंग इसका एक एग्जांपल है। शाफ्ट इन अ फुट स्टेप बियरिंग, दिस इज द एग्जांपल फॉर सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड। सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड का एग्जांपल क्या है? शाफ्ट इन फुट स्टेप बियरिंग। ठीक है, दूसरा शाफ्ट इन शाफ्ट में रोटेट इन, इसके अलावा द मोशन ऑफ आईसी इंजन वॉल्व, आईसी इंजन वॉल्व का मोशन। आप लोग देखते हो कि जो आईसी इंजन वॉल्व है, अगर आप लोगों ने आईसी इंजन खोला है कहीं या वर्कशॉप में देखा होगा, तो आप लोग देखोगे जो आईसी इंजन का वॉल्व है उसमें एक स्प्रिंग लगी रहती है, उसमें एक स्प्रिंग लगी रहती है कि नहीं? यस सर। तो वो क्या करती है, स्प्रिंग हमेशा उसके कांटेक्ट को बना के रखती है, किसके साथ? दीज आर कैप्ड ऑन सीट बाय ए स्प्रिंग ऑन द पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग इनसाइड द सिलेंडर। तो उसमें एक स्प्रिंग लगी रहती है जो हमेशा एक कांटेक्ट बनाए रखती है। दूसरा शाफ्ट इन अ फुट स्टेप बियरिंग, जिसका डायग्राम आप नीचे देख रहे हो वो है। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट है। ठीक है, सुनना अच्छे तरीके से, अगर आप ठीक से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप समझो कि ये जो लोड लगा है, ये लोड हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये जो लोड मैंने नीचे प्रेशर किया हुआ है, प्रेशराइज किया हुआ है, ये वाला लोड नहीं लगा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये आपकी शाफ्ट है, टर्न करेगी, ये फुट स्टेप बियरिंग है, इसके अंदर शाफ्ट रोटेट हो रही है, तो शाफ्ट के पास कौन सा मोशन पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल इन रोटरी डायरेक्शन, मतलब केवल एक डायरेक्शन में ये मोशन पॉसिबल हो गया। अब अगर मैं इसको नीचे फोर्स लगाऊंगा या ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, ये शाफ्ट इस तरीके से भी जा सकती है कि नहीं जा सकती? ऊपर नीचे भी मोशन कर सकती है, तो दूसरा मोशन भी पॉसिबल हो गया। दो मोशन पॉसिबल हो गए, इसका मतलब ये इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट है। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि नहीं भाई, मुझे इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट को सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट में बदलना है। सक्सेसफुली का मतलब होता है कि अभी इसके पास जो दो मोशन अवेलेबल है, मुझे केवल एक मोशन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए मैं क्या करूंगा इसके लिए, मैंने क्या किया, ऊपर से एक लोड इस पर लगा दिया नीचे की ओर। इस रॉड पे क्या किया, ये शाफ्ट पे ऊपर से नीचे की ओर एक लोड लगा दिया, तो ये शाफ्ट यहां पर होगी और ये टर्न करती रहेगी कि नहीं करती रहेगी? ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि जैसे ही मैंने इस शाफ्ट पर एक लोड लगाया तो ये कितने डायरेक्शन में मोशन कर सकती है? हाउ मेनी डायरेक्शन इट कैन मूव? सर एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में कर सकती है ना, क्योंकि हमने इसके ऊपर जो रेसिप्रोकेटिंग है उसको तो कंस्ट्रेंट कर दिया, उसको तो हमने मतलब बंद कर दिया है। कैसे बंद किया है? ऊपर से एक लोड लगा करके। जब ऊपर से एक लोड लगा दिया तो अब ये केवल टर्न कर सकती है, ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट नहीं कर सकती। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड मोशन। ठीक है, पहले ये दो डायरेक्शन में मोशन कर सकती थी, एक तो ऊपर नीचे कर सकती थी और रोटेट कर सकती थी, लेकिन हमने जैसे ही ऊपर से एक लोड लगा दिया, अब ये केवल और केवल रोटेट कर सकती है, ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट नहीं कर सकती। दिस मोशन इज कंसिडर्ड एज सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो जो क्विज हुआ था उसमें हुए थे, टोम के जब क्विज चल रहा था उसमें आप देखोगे कि सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट और इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट ये क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया इतना?
हाँ जी, समझ में आ गया। अब Yes. ये हाँ लिंकेज Yes, और sir. डिस्कस कर लेते हैं, तो कभी कभी लिंकेज भी पूछा जाता है कि लिंकेज क्या होती है। तो देखो, इफ वी फिक्स वन ऑफ द लिंक ऑफ अ काइनेमेटिक चेन टू द ग्राउंड, हमारे पास बहुत लंबी, जैसे आप ये समझ लो कि साइकिल की चेन समझ लो यार, साइकिल की चेन समझ लो, वो आसमान में लटकी हुई है, ठीक है, स्पेस में लटकी हुई है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इफ एनी वन ऑफ द लिंक ऑफ द काइनेमेटिक चेन इज फिक्स्ड टू द ग्राउंड, जैसे ही हमने उस काइनेमेटिक चेन की एक लिंक को ग्राउंड से फिक्स कर दिया तो वो क्या बन जाती है, लिंकेज। हमारे पास अगर 4 लिंक हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, अभी वो फ्री है, मतलब कहीं भी मूव कर सकती हैं, लेकिन जैसे ही हमने उन 4 में से किसी भी एक लिंक को ग्राउंड से फिक्स कर दिया तो वो क्या बन जाती है, लिंकेज की बन जाती है, ठीक है। पहली बात हो गई, इफ मोशन ऑफ एनी ऑफ द मूवेबल लिंक प्रोड्यूसेस ए डेफिनेट मोशन ऑफ द अदर्स देन द लिंकेज इज देन टर्न इनटू द मैकेनिज्म। अब अगर आप क्या करो, किसी मूवेबल लिंक के मोशन को कोई भी एक लिंक है, उस लिंक को मूव कराओ, ठीक है, और दैट प्रोड्यूसेस, बाकी जो लिंक हैं वो किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन में मोशन कर सकती हैं, तो वो मैकेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी इसको छोड़ो, आपको केवल लिंकेज याद रखना है। ये भी पढ़ सकते हो, ये भी बहुत सिंपल है कि ये बोला कि अगर जैसे आपके पास लिंकेज अवेलेबल है, अब उसमें क्या हो, यदि मोशन ऑफ एनी मूवेबल लिंक, अब उसमें बाकी लिंक मूवेबल है, जैसे अगर 4 लिंक थी, 4 लिंक में से एक लिंक मैंने फिक्स कर दी, तो 3 लिंक है, वो 3 लिंक तो मूव कर सकती है ना। तो जो 3 लिंक हैं उसमें से कोई भी एक लिंक का मोशन आपने दिया और वो बाकी लिंक में एक डेफिनेट मोशन को प्रोड्यूस करती है, तो वो एक मैकेनिज्म बन जाती है। या मैकेनिज्म की डेफिनेशन मैंने अलग से भी आपको समझाई हुई है, ठीक है। तो इतना ही छोड़, इसके लिए आज के लिए केवल इतना ही, लिंकेज तक। लिंकेज में कुछ नहीं है, काइनेमेटिक चेन आपके पास अवेलेबल है, उस काइनेमेटिक चेन की किसी एक लिंक को जैसे ही आप ग्राउंड कर देते हो, फिक्स कर देते हो, तो वो काइनेमेटिक चेन लिंकेज में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके रहेंगे अगले लेक्चर का, वो रहेगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। अगर आप ये लेक्चर अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आज का सेशन हम यही फिनिश करते हैं, एंड क्वेश्चन आंसर